नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं कहानी का दूसरा भाग लेके आया हूं। आपने पहले भाग में देखा होगा कि कैसे साधु ने रघु की जान बचाई थी। अगले भाग में आप देखोगे कि कैसे ब्रह्म पिशाच वापस आ जाता है। वीडियो को पूरा देखना। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। रघु ने किताब को देखा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि किताब जिसे वह किले में छोड़ आया था अब उसके पैरों के पास कैसे आ गई। उसने अपने आप को समझाया कि यह महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन उसके दिल में गहरे कहीं ना कहीं यह एहसास हो गया था कि यह घटना किसी बुरी शक्ति का संकेत है। रघु ने किताब को उठाने से पहले चारों ओर देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गांव अब भी दूर था, लेकिन उसे लगा कि किले के पीछे से किसी की निगाहें उसे लगातार घूर रही हैं। वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब किताब को गांव के बुजुर्गों और साधु को दिखाना चाहिए। शायद वे ही उसे सही रास्ता दिखा सकें। गांव पहुंचते ही रघु सीधे साधु के पास गया। उसने बिना कोई समय गंवाए किताब साधु के सामने रख दी और सारी बातें बताईं। साधु ने किताब को ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है रघु। यह किताब अब सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। रघु हताश होकर बोला, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब क्या किया जा सकता है? साधु ने कहा, यह ब्रह्म पिशाच की आखिरी चाल है। यह किताब उसे तुम्हारे पास फिर से वापस लाने का एक जरिया है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अब एक अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। साधु ने बताया कि ब्रह्म पिशाच को हमेशा के लिए रोकने के लिए रघु को उसी काले महल में जाकर एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें उसे अपनी इच्छा शक्ति को हर चुनौती से पार पाना होगा। साधु ने चेतावनी दी कि इस यज्ञ में सबसे बड़ा खतरा यह है कि ब्रह्म पिशाच की आत्मा हर तरह से रघु को धोखा देकर उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। रघु को अब तक समझ आ चुका था कि यह साधारण मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन रघु साधु और गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ काले महल की तरफ निकला। चारों ओर घना अंधेरा फैल रहा था और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सिहरन पूरे माहौल में छा रही थी। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, साधु ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। एक खास मंत्र पढ़ने के बाद महल के चारों कोनों में दिए जलाए गए और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई। रघु को यज्ञ की आग के सामने बैठने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही वह मंत्रों का जाप शुरू करता, उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हंसने की, चीखने की और किसी के रोने की आवाजें। अचानक रघु के सामने उसकी मां की छवि प्रकट हुई। वह रो रही थी और कह रही थी, रघु, मुझे बचा लो, इस पिशाच ने मुझे पकड़ लिया है। रघु का दिल भर आया। उसने अपनी मां को बचाने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी साधु ने चिल्लाकर कहा, यह ब्रह्म पिशाच का धोखा है। बैठो और मंत्रों का जाप जारी रखो। रघु का दिल मां की छवि को देखकर कांप गया, लेकिन उसने अपने भीतर की सारी शक्ति जुटाई और फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। यह कठिन परीक्षा थी, क्योंकि ब्रह्म पिशाच उसकी भावनाओं से खेलकर उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ना चाहता था। जैसे ही रघु ने मंत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ा, अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार चीख गूंज उठी, जो मानो पूरे गांव तक सुनाई दी। अग्नि की लौ और तेज हो गई और ब्रह्म पिशाच की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। ब्रह्म पिशाच की आत्मा चीखते हुए आग में समा गई और किले के अंदर सब कुछ शांत हो गया। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह खुशी के आंसू थे। उसने अपनी जान बचा ली थी और काले जादू और ब्रह्म पिशाच का अंत हो चुका था। साधु ने कहा, तुमने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस खौफनाक आत्मा को हरा दिया है। अब यह गांव और तुम्हारी आत्मा दोनों सुरक्षित हैं। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। उसने साधु से पूछा,
क्या ब्रह्म पिशाच कभी वापस आ सकता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह निर्भर करता है। जब तक लोग अंधविश्वास और लालच से दूर रहेंगे तब तक कोई ब्रह्म पिशाच वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी कोई दोबारा काले जादू का सहारा लेगा तो शायद इतिहास खुद को दोहरा सकता है। लेकिन जैसे ही रघु गांव वापस लौटा, उसे अपने घर के दरवाजे पर वही किताब पड़ी मिली। वह चौंक गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या ब्रह्म पिशाच ने वाकई हार मानी थी, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? क्या रघु फिर से ब्रह्म पिशाच के जाल में फंसने वाला है? अगले भाग में जानिए इस रहस्यमयी कहानी का चौंकाने वाला अंत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में जानें, क्या रघु वाकई ब्रह्म पिशाच से बच पाया या फिर कोई नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा है।